गणित के कुछ प्रश्न आए हैं, इसको हल करते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, 23, 56, 987 में संख्या 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या है। तो 5 देखिए किस अंक पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे है। 10,000 पे है मतलब इसका मान कितना हो गया, 50,000 हो गया। और इसका अंकित मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। अब इसको इसमें से घटा दीजिए तो 49,995 आ जाएगा। 5, 9, 9, 9, 4। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचानें। 8100 है तो इसका 90 हो जाएगा। वर्गमूल 0.045 है। 22/7 है और 8100 और 1/8100 है। तो अगर अपरिमेय संख्या का मतलब होता है वो संख्या जो दशमलव के बाद समाप्त ना हो, तो जो 22/7 है ये अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 63वां नंबर क्वेश्चन है, 3 के 13, 24, 68 में मतलब 1,32,468 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग का पता लगाएं। तो 3 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 30,000 हो गया। 10,000 पे है तो 30,000 हो गया। और स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3। स्थानीय मान 30,000 हो गया, अंकित मान 3, दोनों को जोड़ देंगे तो 30,003 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 3√16 1 है। ए अपरिमेय संख्या, बी काल्पनिक संख्या, सी पूर्णांक, डी अभाज्य संख्या। तो अगर हम देखें तो 3√16 है, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। 3 × 4 12, तो ये पूर्णांक संख्या हुई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या पूछ रहा है कौन सी है। तो ए ऑप्शन 47, बी ऑप्शन 39, सी ऑप्शन 51, डी ऑप्शन 27। तो इसमें रूढ़ का मतलब होता है अभाज्य। वो संख्या जो अभाज्य होती है वो रूढ़ कहलाती है। तो 3 से इसको काटेंगे, 17 से काटेंगे तो 17 त्रिक 51 होता है। ये 13 तियाँ 39 होगा, 9 त्रिक 27 होगा। ये सब कट जा रही है, 47 नहीं कट रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66 है, 800 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य हैं। तो 3 और 5 का लासा ले लीजिए, 5 तिहाई 15 हो गया। 800 को 15 से भाग कर दीजिए तो 15 चौको 60, 15 पचे 75, हासिल आया 5 बचा, 15 तियाँ 45। 53 संख्याएं होंगी जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो जाएंगी। ये 66 के बाद 67 नंबर देखते हैं। 870 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हो। तो 7 त्रिक 21, इसका एलसीएम हो जाएगा। 870 को 21 से डिवाइड कर दीजिए, 21 चौक 84 हो गया। 3 बचा, 21 से करने 21, 3 बचे 30 हो गया। तो 21 से करने 21, 41 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न है, 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो 3 और 5 का लासा लीजिए, अभाज्य संख्या है, 3 पचे 15 हो जाएगा। 700 से को 15 से भाग दीजिए, 15 चौको 60, 10 बचा 100 हो गया। 15 छक्के 90, 46। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 910 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाज्य हैं। ऑप्शन ए है 61, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 62, ऑप्शन सी है 67। तो 910 को 3 और 5 का लासा ले लीजिए, 15 हो जाएगा। 15 भाग दीजिए, 15 छक्का 90, बचा 1, 10 हुआ, इसमें डिवाइड नहीं होगा, 60 बार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, 880 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। ए 42, बी 56, सी 52 और डी 58। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 880 भागे 15 कर दीजिए, 15 पचे 75, 75, 12 13 बचा, 130 हो गया। 13 बचा ना यहाँ, 15 पचे 75, 13 बचा, 130 हो गया। 15 अट्ठे 120। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
71 नंबर क्वेश्चन है 770 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं? ए 42, बी 55, सी 51, डी 52। तो 770 को 3 और 5 का लासा 15 हो जाएगा। 15 चौको 15 पचे 75 हो जाएगा, बचा 2 20 हुआ। 15 इकन्ने 15 51 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 72 नंबर है 60 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं? ए 29, बी 28, सी 29, 2 ऑप्शन एक ही दे दिया है, और डी 56। तो 3 और 7 का लासा कितना है? 21। 600 को 21 से भाग दीजिए। 21 दूना 42 हुआ, 18 बचा, 180 हो गया। तो 21 अट्ठे 168। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है 950 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य हैं? ए 68, बी 67, सी 65 और डी 73। तो अगर हम इसको देखें तो 950 को 15 से भाग कर दीजिए। 15 छक्के 90, 5 बचा, 50 हो गया, 15 दिया 45, 63। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो 2 अंक कितनी बार आता है? ये पूछ रहा है 2 कितनी बार आता है। तो एक दिन हमने इसको कैलकुलेट किया था तो हम कैलकुलेट करते हैं इसको। इसके पहले एक बार हमने बताया था कि 1 से लेकर अगर कोई 100 तक कोई गिनती कितनी बार आती है? 20 बार आती है। तो 100 से 1000 तक 900 हो रहा है। तो 1 से 100 तक मतलब 20 हुआ। तो 1000 तक 20 दाम 200 होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि ये 100 हटा दिया गया। 100 से कम नहीं लिया, 20 कम हो जाएगा, मतलब 180। 100 से 1000 तक अगर हम देखें तो 2 180 बार आया। अब ध्यान दीजिएगा 200 से 299 तक, 200 से 299, ये 100 बार यहाँ आ जा रहा है। तो 100 इसको ऐड कर दीजिए तो कितनी बार हो जाएगा? 280 बार आएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है 0 से 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके यदि किसी भी संख्या को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी संख्याएं बनाई जाए, ये संख्याओं की बात कर रहा है। तो 0 से 9 तक की, ये बहुत टफ है लेकिन इसको बताते हैं। तो अगर हम इसको लगाना चाहें 0 से 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके यदि किसी भी संख्या को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ए ऑप्शन है 27 216, बी ऑप्शन है 24 192, सी ऑप्शन है 30,618 और डी ऑप्शन है 15 120। कैलकुलेट करते हैं इसको। तो 9 से जितनी गिनतियां तक निकालना है 5 का निकालना है। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, 1 2 3 4 5 हो गई। बड़ी गिनती 9 है, 9 तक का प्रयोग करना है और 5 गिनतियों का प्रयोग किया रहा है, 5 से गुणा कर दीजिए। टोटल 0 से 9 तक ली गई हैं तो 9 गिनतियां हैं, इसको गुणा कर दीजिए, इसको काट दीजिए। ये एक फार्मूला होता है ऐसे 9/9-5, ये ऐसे लगता है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। केवल आप मोटा मोटा इतना समझिए कि जहाँ तक दिया हो उसको क्रम से लिख लीजिए, जैसे हाथ मिलाने वाला होता है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आ जाएगा 9 9 81 और 8 से और गुणा कर, 8 इकन्ने 8, 8 अठाई 64 और 7 छंग 42। इसको और 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 दूनी 16, 16 ही का एक अंक आ रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करने में कितने स्ट्रोक की ज़रूरत होगी? तो आप देखिएगा तो 1 से 9 तक कोई गिनती कितनी बार होती है? 9 बार होती है। और फिर 10 से लेकर 99 तक कितनी बार होती है? 90 तक होती है। और इसमें 2 2 अंक हैं तो इसको 2 से गुणा कर लीजिए। 100 से लेकर कितना है?
800 है, 800 तक कितनी होंगे, तो 701 गिनती होगी। 700 उस तरीके से, एक ये 100 वाला 701, इसमें 3 अंक हैं, इसको 3 से गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 3 इकन्ने 3, 300, 3 सते 21, 3 इकन्ने 3, 3 शून्य 0, 3 सते 2103 ये हो जाएगा। अब सब जोड़ दीजिए, 21, 03, 180, 9, 9 3 12, 2 हासिल 1 और 8 1 9, 2 2 और 2 22 92 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कीबोर्ड का मतलब होता है कि 1 से 9 तक जितनी गिनतियां कैलकुलेट करना है उसको देखिए। तो 1 से 9 तक जो होता है इकाई अंक होते हैं, तो 9 अंक होते हैं। 10 में 2 अंक हो जाता है। 10 से लेकर 99 तक सभी गिनतियों में 2 अंक होते हैं। तो 10 से 99 तक अगर आप गिनेंगे तो 90 गिनती पड़ेगी, और प्रत्येक में 2 अंक है, तो 90 को 2 से गुणा कर दोगे, यहाँ तक हो जाएगा 180 हो जाएगा। और 100 से 800 तक देखेंगे तो आपको 700 मिलेंगे, और ये 100 वाला मिला देंगे तो 701 गिनती हो जाएगी। प्रत्येक में 3 अंक हैं, इसको गुणा कर दोगे 701 को 3 से, 2103 हो जाएगा। 2103 ये, 180 ये, 9 ये सब जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा ऑप्शन डी। 77 नंबर क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य, आप देखिए ऐसे, इसको कहते हैं भागफल। ये है भाज्य, ये है भाजक और ये है शेषफल। कह रहा है भागफल, भाजक भागफल का 6, मान लीजिए भागफल x है तो भाजक कितना है, 6x है, और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल कितना है, 12, तो 12 का 5 गुना भागफल है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। अब यहाँ से निकाल लीजिए, 6x बराबर 60 के, तो x बराबर कितने, 10 के। ठीक, भाजक कितना हो गया आपका, भागफल कितना हो गया, 10, ये हो गया 60, ये हो गया 12। तो अब भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होता है। तो 60 गुणे 10 प्लस 12, तो 600 प्लस 12, 612 हो जाएगा। आपका उत्तर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, ऐसे बना लीजिए। ये भाजक है, भागफल का 4 गुना, भागफल x तो भाजक 4x, और शेषफल का 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है। शेषफल कितना है, 20 है, शेषफल होगा इसका 3 गुना ये है, तो 4x बराबर 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। अब यहाँ निकाल लीजिए, 4x बराबर 60 के, तो x बराबर 15 के आ जाएगा। भागफल कितना हो गया, 15, ये कितना हो गया 60, ये कितना है 20। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो 60 गुणे 15 धन 20, 15 छक्का 90, 900 हुआ प्लस 20, तो 920 आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फार्मूला ये ऊपर बताए हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। भाग पे एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, इसको सिंपली ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे भाग का निशान बना लीजिए, ये होता है भाजक, ये भागफल होता है, और यहाँ पे होता है शेषफल। अब कह रहा है कि भागफल का 12 गुना भाजक है, तो मान लीजिए भागफल x हुआ, ये कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और शेषफल आपका 8 है, शेषफल कितना है 8, और ये कह रहा है कि जो भाजक है शेषफल का 24 गुना है, तो ये भाजक मतलब 12x जो बराबर है, ये बराबर है 8 गुणे 24 के। x की वैल्यू निकाल लीजिए, 8 गुणे 24 बटे 12 हो जाएगा, 12 दूना 24, x बराबर 16 आ जाएगा। अब हम फार्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक
गुणे भागफल और प्लस शेष। अब यहाँ कैलकुलेट करिए, भाजक कितना है तो 12 गुणे 16 है, तो 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 51 16 3 19, 192 आपका भाजक हुआ। भागफल कितना हुआ 16 हुआ, और शेषफल कितना हुआ, शेषफल कितना हुआ तो ये हुआ 8। इसको कैलकुलेट, 16 दूना 32 के 2 हासिल 9, 16 दूना 32 2 हासिल 3, 16 9 144 3 47 हासिल 14, 16 51 16 14 30, 8 इसमें और जोड़ दोगे तो 8 2 10, ये हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 3080 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर ट्रिक लगा दें इस पर आपकी, मान लीजिए इसको ट्रिक लगा देते हैं, अगर ट्रिक से आप लोग लगाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं और ट्रिक लगाते हैं कैसे लगेगा। तो देखते हैं, एक सेकंड ऐसे लगाइए, शेषफल के चक्कर में कठिन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भाजक भागफल का 14 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का 14 गुना है। फार्मूला बनाइए, भागफल x है तो ये 14x है, और शेषफल, ये जो शेषफल है ये 6 है, और भागफल जो है शेषफल का 28 गुना है, तो 14x गुणे बराबर 6 गुणे 28, 14 से काट दीजिएगा 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ वैल्यू रख लिए, x बराबर 12 हो गया, 14 गुणे 12 यहाँ कर देंगे, 12 चौक 48, 4 12 करने 12 4 16, 168 ये आ गया। तो भाजक 168, भागफल 12, शेषफल इतना 6, तो निकाल लीजिए 168 गुणे 12 प्लस 6, 12 8 96, 9 12 छंग 72, 9 81, 8 12 के 12 8 20, और इसमें 6 और जोड़ दीजिए, तो 2016 में 6 जोड़ देंगे 22, 2022 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 11 गुना है। ये 11, ये x है तो ये 11x है, और शेषफल का 22 गुना है तो ये 9 है। तो यहाँ से निकालिए 11x बराबर 9 गुणे 22 कर दीजिए, काट दीजिएगा 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ गया। ये मतलब यहाँ हो गया भागफल आपका 18। इसको 11 को 18 से गुणा कर दीजिए तो ये निकला 18 इकन्ने 18 का 8 हासिल 1, 18 इकन्ने 18 1 19, 198 आ गया। अब निकालना है तो इसको गुणा कर दीजिए, इसको ऐड करना होता है, तो 198 गुणे 18 प्लस 9, तो 18 95, 18 छक्का 108, 18 7 126, 18 8 144, 44 में 9 जोड़ दीजिए, 153 के 3 हासिल 15, 18 8 144, 18 9 162 और 15 162, 10 72 5 77, 177 हासिल 17, 18 इकन्ने 18 और 17 जोड़ देंगे 35 आ जाएगा, 35 73 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। 82 नंबर है, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 होता है। जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रमित किया जाता है तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 27 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या होगी, इसका सिंपल सा, अगर आपको ऑप्शन से लगाना है तब देख लीजिए, और वैसे तो देखिए पहले तो अंकों का योग कितना होगा 9, तो 6 5 11 ये होगा नहीं, 7 6 13 होगा नहीं, 9 6 15 होगा नहीं, 6 3 9 यही सही हो जाएगा। तो एक तो यहीं डायरेक्ट आ गया, यहाँ 9 हो रहा है ना, योग 9 होना चाहिए, तो 9 हो रहा है, इसी का हो रहा है, ऑप्शन ये सही हो जाए। दूसरा तरीका क्या है कि जो 63 है, कह रहा है अंकों को उलट दीजिए, 63 है इसको उलट दीजिए 36 कर दीजिए, और घटाने पे कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। 13 में से 6 गए 7 और बचा 5, 5 में से 3 गए 2, तो ये भी शर्त पूरी हो गई, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन से ऐसे लग गया। यही कंडीशन यहाँ है, 2 अंकों का योगफल कितना है 8, देखिए, और अंतर कितना है 36,
तो इसको जोड़ोगे तो 8 तो आएगा नहीं, 6 2 8 इसका आ रहा है, 8 2 10 ये हो जा रहा है, 3 2 5 ये हो रहा है, यही सही हो जाएगा। चेक करना है तो 26 है, उल्टा कर दीजिए, 62 कर दीजिए, घटा दीजिए, 12 में से 6 गए 6 और 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए 3, 36 आ रहा है, सही है। 84 नंबर क्वेश्चन ये है, इतना में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये शिफ्ट 1 का है क्वेश्चन। इसमें अनुगामी शून्य की संख्या पूछ रहा है। अनुगामी शून्य का मतलब ये हुआ, पहले इसका मतलब जानिए क्या होता है। यहाँ पे जगह कम है, हम थोड़ा सा जगह बनाते हैं। ये हुआ आपका क्वेश्चन, ये है 1 5 2 4 5 में अनुगामी शून्य, अनुगामी शून्य पूछ रहा है। इसका मतलब हुआ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे करते जाइए जब तक ये 15,245 तक ना हो जाए, और सबको गुणा करिए तो अंत में शून्य कितने आएंगे, इसका मतलब ये हुआ। इसका एक सबसे आसान तरीका होता है कि जो संख्या होती है वो 5 और 2 जब पड़ेगा तो दोनों का गुणनफल मिला के कितना बनता है, 0 बनता है। तो जितनी बार 5 2 इकाई अंक पड़ेंगे वही बनेगा। तो इसको 5 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 15,245 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 तिहाई 15, 0 5 चौक 20, 5 9 45। 5 से डिवाइड करिए, 5 छंग 30, नहीं गया इसमें, 0 5 9 45, शेष को हम छोड़ते जाएंगे। फिर 5 से, 5 इकन्ने 5, 1 बचा 10 हुआ, 5 दूनी 10, 5 इकन्ने 5। फिर 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचा 21 हुआ, 5 चौक 20। फिर 5 से, 5 चौक 20। अब 5 से नहीं जाएगा तो शून्यों को पूछ रहा है कितने होंगे। तो ये जो इतने से डिवाइड किया गया इन्हीं को जोड़ दिया जाए। तो 9 9 18, 1 19, 19 4 23, 4 27 के साथ हासिल 2, 4 2 6, 2 8, 2 10 के शून्य हासिल 1, 0 6 1 7 1 8 2 10, नहीं 8, ये वाला जुड़ चुका है, 8 हो जाएगा, और 3 38 0 7 आपका आंसर आ जाएगा। तो 38 0 7 ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये 15,245 था, ये 15,495 है। इसको यहीं कैलकुलेट कर लीजिए। 15,495 है, 495। अब इसको डिवाइड करिए, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 0 5 9 45, 5 9 45, 9 आ रहा है। 5 से काट दीजिए, 5 छंग 30, 5 इकन्ने 5, 4 5 9 45। 5 से, 5 इकन्ने 5, 1 5 दूनी 10, 1 5 तिहाई 15। 5 से, 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 5 से, 5 चौक 20। अब नहीं कटेगा, इसी को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, 3 0 9 9, 619, 123, 24 4। तो 9 9 18, 3 21 8, 8 1 9, 29 के 9 हासिल 2, 9 1 10, 2 12, 2 चौक 10 2 16, 6 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 3 38 69। तो पीछे चलते हैं, 38 69 ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अनुगामी शून्य पूछ रहा है। अब यहाँ से कैलकुलेट करिए फटाफट। तो 15,495 वही क्वेश्चन है क्या, 15,495, 5 से डिवाइड करिए, 5 तिहाई 15, 0 5 9 45, 5 9 45। फिर 5 से, 5 छंग 30,
5 इकन्ने 5, 5 9 45, फिर 5 से 5 इकन्ने 5, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 तिहाई 15, 5 से 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, फिर 5 से 5 चौक 20। अब यहीं से जोड़ना है ये इतना। 9 9 18 3 21, 21 8 29 के 9 हासिल 2, 9 1 10, 2 12, 2 14, 2 16 के 6 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 3 68 69 कहाँ है? 38 69। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका भी निकालते हैं। 512, 5 से डिवाइड करिए, 5 इकन्ने 5, 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 0, 5 से 5 चौक 20। अब यहाँ से जोड़ना है। 2 4 2 6, 2 1 126। कैसे? 5 इकन्ने 5, 0, 5 दूनी 10 हुआ। ठीक है। 5 इकन्ने 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20 हुआ। तो 102, 20 और 4 126। 500 ये गलत हो गया। 572 है, 512 हमने लिखा है। 572 को 5 से डिवाइड करिए। 5 इकन्ने 5, 5 इकन्ने 5, 2 5 चौक 20, फिर 5 से 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 चौक 20। अब यहाँ से जोड़ लीजिए। 4 2 6 2 4, 10 के शून्य हासिल 1 2 1 3, 4 4 8 2 10, 2 1 3 1 4, 1 140 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है। 15 995, 15 9 9 5, 5 से डिवाइड करना है। 5 तिहाई 15, 5 इकन्ने 5, 5 9 45, 5 9 45, 5 से 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, 5 9 45, 5 से 5 इकन्ने 5, 1 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 5 से 5 दूनी 10, 2 50 25, फिर 5 से 50 25 जोड़ लीजिए। अब इसको 5 5 10 7 17, 9 26, 9 26 9 35, 3 हो गया। 9 3 12, 3 9 3 हासिल 12, 3 15, 2 17, 2 19 के 9 हासिल 1 1 6 1 7 1 8 1 9 और 3 39 95 है। गड़बड़ हो गया क्या? 9 9 18, 8 7 15 25, 10 35, कहीं गड़बड़ हो रहा है। 15 995, 5 तिहाई 15, 5 इकन्ने 5 4 हुआ 49 को 5 9 45 और फिर 4 बचा 5 9 45, 5 छंग 30, 1 5 तिहाई 15, 4 5 9 45 को। ठीक है। 5 इकन्ने 5, 5 इकन्ने 5, 5 इकन्ने 5, 13 हुआ। 5 दूनी 10, 5 7 35, 4 छूट गया। 5 दूनी 10, 2 बचा 27 हुआ। 50 25, फिर 50 25 हुआ। अच्छा, अभी एक बार और कटेगा। 5 इकन्ने 5, 96 हो जाएगा। 39 96 सही हो जाएगा। 39 96 कहाँ सही है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 50 15 620, 15 620 भागे करो 5 से। 5 तिहाई 15, 5 इकन्ने 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 0, फिर 5 से 5 छंग 30, 1 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10 हुआ। 2 बार गया। 20 5 चौक 20, 5 से 6 5 इकन्ने 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 से 5 इकन्ने 5, 1 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 4 8 4 12 4 16।
कहीं गलत हुआ। 5 तिहाई 15, 5 इकन्ने 5, 1 12 हुआ, 5 दूनी 10, 10 हुआ तो यहाँ फिर बचा 2, 5 चौक 20। गड़बड़ हो रहा है। 5 तिहाई 15, 5 इकन्ने 5, 1 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20। अब 5 से 5 छंग 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20, 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20 के शून्य हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 के शून्य हासिल 1 6 2 8 1 9 और 3 39। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 88 89 देखते हैं। इसके अंत में क्रमांक 649 के 4 9, 5 इकन्ने 5, 1 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 से 5 दूनी 10, 2 पचाहम 25, 5 से पचाहम 25, 5 से 1 तो 5 5 10, 9 1 10 10 20 के शून्य हासिल 2 2 2 4 2 6 और 160। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, 90 है, 15 370, 15 370, 5 से डिवाइड करिए, 5 तिहाई 15, 3 में नहीं जाएगा 0, 5 7 35, 2 5 चौक 20, 5 से 5 छंग 30, 5 इकन्ने 5, 2 5 चौक 20, 5 से 5 इकन्ने 5, 1 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 से 5 चौक 20 जोड़ दीजिए, 4 4 8 2 10, 8 18 के 8 हासिल 1, 7 1 8 1 9 2 11 2 13 3 हासिल 1, 6 1 7 1 8 3 38 38 38 38। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अड़तीस 38 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसको इसी पे लगाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है 15 870, इसको डिवाइड करिए 5 से, 5 तिहाई 15, 5 इकन्ने 5, 3 बचा, 37 हुआ, 5 7 35, 2 5 चौक 20, 5 से 5 छंग 30, 1 5 तिहाई 15, 2 5 तिहाई 15 2 5 चौक 20, 5 से 5 इकन्ने 5, 1 5 दूनी 10, 3 30 हुआ, 5 छंग 30 हुआ, 5 से 25 आ गया, 5 से 5 आ गया, 5 से 1 आ गया, 4 4 8 8 6 14, 10 24 1 25 के 5 हासिल 2, 7 3 10, 2 12 2 14, 2 16 के 6 हासिल 1, 6 1 7 1 8 1 9 3 39 65 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है 15 870, वही क्वेश्चन तो है। 15 870 पीछे हो गया, कितना आया 39 65। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको देखते हैं 1 5 7 4 5, 5 से डिवाइड करिए, 5 तिहाई 15, 5 इकन्ने 5, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 से 5 छंग 30, 1 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 से
5 इकन्ने 5, 1 5 दूनी 10, 2 पचहम 25, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1 जोड़ दीजिए, 9 9 18, 10 28, 28 8 33, 1 34 के 4 हासिल 3, 4 3 7, 2 9, 2 11, 2 13, 3 हासिल 1, 1 1 2, 6 2 8, 1 9 और 3 39 34। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टाइप 4 कल लगाएंगे, तो यहाँ तक आज करते हैं।